नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। मेष लग्न में आज मैं आपको 9 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर शुक्र और राहु ये दोनों ग्रहों की युति कोई भी भाव में होती हो तो जब भी शुक्र या राहु ये दोनों ग्रहों की महादशा आती हो, अंतर्दशा आती हो, प्रत्यंत दशा आती हो, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है, विजातीय आकर्षण का कारक है, सेक्स का कारक है, और राहु गोपनीयता का कारक है। इसीलिए शुक्र राहु की युति कोई भी भाव में पड़ी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की अंशात्मक युति कोई भी भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम, रोमांस, सेक्स का कारक है, और जो मंगल है ये शारीरिक शक्ति, शारीरिक उत्तेजना और ऊर्जा का कारक है। तो मंगल शुक्र की युति अंशात्मक होती हो और उसके पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा, मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र, शुक्र और राहु ये तीनों ग्रहों की युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है ये मन का कारक है, शुक्र रोमांस, सेक्स, विजातीय आकर्षण का कारक है, राहु गोपनीयता कारक है। तो तीनों ग्रह अगर कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो जब भी चंद्र, शुक्र या राहु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। चौथा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और राहु ये तीनों ग्रहों की युति कोई भी भाव में होती हो तो जब भी शुक्र, मंगल और राहु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। पांचवा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो कारक ग्रह है यानी कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु अगर कुंडली के कारक ग्रह 6वें, 8वें और 12वें भाव के अंदर बलहीन होते हो और कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तभी निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। छठवां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति सूर्य और सप्तमाधिपति शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति, प्रतियुति, दृष्टि योग होता हो या परिवर्तन योग होता हो और दो में से किसी एक ग्रह के ऊपर शनि या राहु जैसे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो भी इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा जब आती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। सातवां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु ये दोनों ग्रहों की युति पहले, 5वें, 7वें या 12वें भाव में होती हो तो जब भी सूर्य या गुरु या शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। आठवां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति जो शुक्र है ये नवमांश कुंडली के अंदर शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो जब भी शुक्र, शनि, राहु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निर्माण होता है। 9वां नंबर, जन्म कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश कौन है? मंगल, सप्तमेश कौन है? शुक्र।
तो जन्म कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश नवमांश कुंडली के अंदर द्विस्वभावी राशि में बैठा हो और उसके ऊपर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो जब भी मंगल, शुक्र या जो ग्रह देखता हो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निर्माण होता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता हो और अगर इस योग को हमें निष्फल बनाना हो, विफल बनाना हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो कारक ग्रह होते हैं, यानी कि लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह है। मंगल, सूर्य, गुरु, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित ना होते हो, तो इन ग्रहों का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय कि महालक्ष्मी, महाकाली और दुर्गा, ये दोनों की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो महाकाली और दुर्गा, ये जो दोनों देवियां हैं, वो हमारे मन के अंदर जो राक्षस रूपी शक्तियां हैं उनका नाश करती है। तो वासना जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी राक्षस जैसा काम करती है। तो राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली और दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर की वासनिक विकृति को मार दे। उसके बाद आता है, अगर कोई लड़की हो तो उसे 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर कोई जेंट्स हो तो 16 सोमवार के दिन जब भी शिव मंदिर जाए तो दूध का या पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, रुद्राष्टकम, ये सब स्तोत्रों का पठन करते हुए शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकता है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। खास करके मंगलवार के दिन तो हनुमान का पाठ अवश्य करना चाहिए। और सबसे आसान उपाय कि किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाके, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर किसी पवित्र मंदिर के अंदर अपने ही जीवन साथी के साथ पुनर्विवाह करना चाहिए। यानी अगर लड़की हो तो अपने ही पति के साथ पुनर्विवाह करें, अगर पुरुष हो तो अपनी ही पत्नी के साथ पुनर्विवाह करें। लेकिन याद रहे, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से किसी पवित्र मंदिर में, और वो भी विवाह का मुहूर्त होना चाहिए। ये विधि भी बहुत असरदायी है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।